हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको थ्योरी करा दिया है, तो जो क्वेश्चन है उसी थ्योरी से रिलेटेड है। अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी की क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उसको कंप्लीट करिए, तभी आप लोगों को जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको अच्छी तरीके से दे पाओगे और उनकी जो भाषा है क्वेश्चन की वो समझ पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेना है और नोट्स भी क्रम से बनाना है, और क्या करना है, साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। तो जो मतलब उसकी टॉपिक की जो वो है प्लेलिस्ट वो बनी है, तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट से जा करके एक एक क्लास को अटेम्प्ट करिए और थ्योरी को मतलब कंप्लीट करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। यानी बालक में पाए जाने वाले जो जन्मजात प्रेरक हैं तो वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में क्या करना है, नाम बताना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भय, क्रोध, स्नेह इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, ये सब जन्मजात होते हैं। कौन कौन से, भय, क्रोध, स्नेह, ये सब क्या होते हैं, ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रकृति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है उससे उसका लगाव हो जाता है, यह क्या कहलाता है। क्या कहा गया है कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, तो क्या कहलाता है, ये हमारा रुचि कहलाता है। ठीक, मतलब जब इंटरेस्ट होगा तभी तो उसका लगाव होगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या हम लोग करेंगे, उसकी तरफ मतलब ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे पाएंगे, तो लगाव जैसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वही कहा गया है कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रुचि। क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवर्गीकृत या अनग्रुप्ड डाटा, क्या कह रहा है अवर्गीकृत या अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी जब संख्या क्या हो, विषम हो, तो इसका जो सूत्र है तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है m बराबर n+1/2 और वे पद का मान, जहाँ n क्या होता है, n होता है संख्या। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है। तो ये मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि जो बुद्धि लब्धि बराबर यानी IQ बराबर सूत्र होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह योग्यता सृजनात्मकता है। कैसी है ये योग्यता, सृजनात्मकता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। क्या कहा गया है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, गुण, मतलब किसी की जो शरीर की रचना है वो क्या होगी, अलग होगी, और जो बुद्धि होगी वो भी अलग होगी। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो किसी का किसी चीज़ में। व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतिम अवस्था किसे माना है। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 बताई थी। तो कहा गया कि जिसमें अंतिम अवस्था थी वो कौन सी थी, तो ये थी औपचारिक संक्रिया काल। क्या थी? औपचारिक संक्रिया काल। इसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजियो एनालिटिकल थ्योरी। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। जो परोक्ष वस्तुएं होती हैं इनके संबंध में चिंतन करना हमारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कल्पना। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है प्रेरणा। क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम था तो इसका प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। मैंने आपको क्लास में इसकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से बताया है और बताया कि किस तरीके से क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो इस कोहलर ने किस पर किया था? वनमानुष पर किया था। वनमानुष सुल्तान के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। ये प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अनुकूलन पाया गया। ठीक, जो इसका राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो अच्छे व्यक्तित्व का। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? नियमित दिनचर्या यानी अच्छे तरीके से अपना दिन बिताता है। सबके साथ समायोजन मतलब सबके साथ क्या करता है? तालमेल बैठा लेता है, अपने आप को हर माहौल में ढाल लेता है। आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता, जब ये सब चीज उसके अंदर खूबी पाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ये मतलब अच्छे व्यक्तित्व का मतलब बोला जाता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है? अच्छा है, यानी गुड पर्सनालिटी इसको बोला जाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उपक्रियाओं में किया है? तो इन्होंने किन 2 उपक्रियाओं में किया है? आत्मसातन पर और दूसरा है समंजन। ये मैंने आपको थ्योरी बताया है क्लास में, तो आप लोग उसको क्या करिएगा? अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता से क्या आशय? जो सृजनात्मकता होती है ये क्या होती है? इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि जो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा की क्या किया जाता है? जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता क्या होती है? जो सृजनात्मकता होती है वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को क्या किया जाता है? जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता के माध्यम से क्या होता है? नई चीज़ को क्या होगा? मतलब नई चीज़ को क्या किया जाएगा? जन्म दिया जाएगा, यानी नई चीज़ के बारे में क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखी है। जो हमारा क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। तो व्यक्तित्व की क्या करनी है? एक परिभाषा लिखनी है। तो हमारे मनोवैज्ञानिक है आल्पोर्ट के अनुसार ये क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में? इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ऐसा आल्पोर्ट ने कहा था। क्या कहा है? कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संश्लेषण है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन क्या करता है? निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
रोसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? जो रोसा परीक्षण था तो किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरमन रोसार्क ने। किसने किया था? हरमन रोसार्क ने किया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? जो मध्यमान का उपयोग है ये कब किया जाता है? औसत आदि ज्ञात करने के लिए या फिर औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। ठीक, क्या कहा गया है? कहा गया है कि औसत आदि ज्ञात करने के लिए और औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा मध्यमान होता है, तभी इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो चलिए जानते हैं कि जो मध्यांक होता है ये क्या होता है। कहा गया है कि जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं, ऐसी श्रेणी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्त न होकर बिंदु होता है जो समूह को तो क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, कोई भी नंबर ले लिए तो बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया, तो जो बीच में आया तो ये क्या हुआ? ये हमारा मध्यांक हुआ। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? जो बालक की बुद्धि होती है तो ये कब रुक जाती है? तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा